अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, घोस्ट फ्लो पर आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। आज की कहानी एक ऐसे गांव की है जो नक्शे से मिट गया, मगर इसकी रोशनियाँ अब भी जलती हैं। ये वो टिपिकल भूतिया कहानी नहीं है, ये है एक मिस्ट्री, एक ट्रेजेडी। ये है ज़ैनब की स्टोरी, एक ट्रैवल व्लॉगर जो एक जीपीएस ग्लिच की वजह से एक ऐसे गांव में फंस जाती है जहां वक्त रुक गया है, और उसकी वजह उसके अपने ख़ानदान का एक पुराना राज था। तो अगर आप तैयार हैं तो शुरू करते हैं। ज़ैनब 27 साल की लाहौर से ताल्लुक़ रखती थी। एक ट्रैवल व्लॉगिंग करना उसका पैशन, गैर मामूली जगहों पर वीडियोस, इंस्टाग्राम पर रील्स और थोड़ी सी फेम। एक वीकेंड उसने डिसाइड किया कि बलूचिस्तान के बॉर्डर के पास एक नई जगह एक्सप्लोर करेगी। प्लान था सिंपल छोटा सा रोड ट्रिप। कोयटा से कुछ दूर एक लेक के पास फुटेज शूट करना मकसद था। जीपीएस सेट किया और निकल पड़ी, मगर रात के 10 बजे हाईवे पर इसका जीपीएस ग्लिच करने लगा। पिन एक जगह पर लॉक हो गई। कली शोर, एक गांव का नाम जो उसने कभी नहीं सुना था। मैप के मुताबिक 5 किलोमीटर दूर था। ज़ैनब ने सोचा शायद कोई शॉर्टकट है, मगर जब वो वहां पहुंची तो पूरा गांव खाली, कोई आवाज नहीं, बस पुराने मकान, टूटी दीवारें और दूर एक कुआं जिसके पास एक झलक, एक रोशनी, जैसे कोई लालटेन लिए खड़ा है। ज़ैनब ने फोन निकाला, लाइव स्ट्रीम करने की कोशिश की, लेकिन सिग्नल बिल्कुल नहीं थे। फिर भी फुटेज के लिए उसने रिकॉर्ड किया। गांव में एक अजीब सी फीलिंग थी, जैसे कोई देखता है मगर कोई दिखाई नहीं दे रहा। एक घर के अंदर उसने देखा पुराने कपड़े, बिखरे हुए खिलौने और एक डायरी के सफ़ात पर लिखा था 1971, हमें यहाँ से जाना पड़ेगा, बॉर्डर के उस पार नहीं जा सकते। ज़ैनब को याद आया उसकी नानी कहती थी कि उनका ख़ानदान बलूचिस्तान के किसी गांव से माइग्रेट किया था जब इंडिया पाकिस्तान पार्टीशन हुआ था, मगर नाम कभी नहीं बताया। ज़ैनब ने डायरी उठाई और तभी एक आवाज़ आई। एक बच्चा हंसता हुआ गांव के सेंटर से उसने देखा आता हुआ अपनी तरफ। एक छोटी सी लड़की का शैडो लालटेन पकड़े कुएं के पास खड़ी थी। ज़ैनब के पास आ गई और उसने उर्दू में कहा, तुम वापस आई, अम्मी को बोल देना हम यहाँ हैं। ज़ैनब का दिल बैठ गया। ये बच्ची उसकी नानी जैसी लग रही थी, लेकिन छोटी सी, जैसे 50 साल पहले की तस्वीर हो। ज़ैनब ने कैमरा जूम किया, लेकिन बच्ची गायब। कुएं के पास एक पुराना लॉकेट मिला, उस पर ज़ैनब की नानी का नाम फातिमा 1965। ये कैसे पॉसिबल था? ज़ैनब के फ़ोन पर अचानक जीपीएस दोबारा चला। मैप पर अब पूरा गांव दिखने लगा था, जैसे वक्त रिवर्स हो गया हो। गांव में रोशनियां जलने लगीं, लोग दिखे और सब उसे घूर रहे थे, जैसे कह रहे हों, तुम क्यों आई हो? एक बुढ़िया जो उसकी नानी जैसी ही थी बोली, हम यहाँ फंसे हैं क्योंकि तुम लोग भूल गए। तेरा ख़ानदान यहाँ से चला गया, लेकिन हमें छोड़ गया। ज़ैनब का कैमरा ग्लिच किया और फुटेज में एक फ्रेम आया। उसकी नानी यंग, रोती हुई, एक ट्रेन पे चढ़ते हुए जब गांव छोड़ा गया था। ये पार्टीशन का वक्त था। ट्विस्ट ये था, रोशनियाँ कोई सुपरनैचुरल नहीं थी, ये उन लोगों के दुख का रिफ्लेक्शन था जो यहाँ रह गया था, और ज़ैनब का ख़ानदान उन्हें भूल गया। कुएं के पास एक आखिरी फ्लैश ज़ैनब का अपना रिफ्लेक्शन था, लेकिन उसके चेहरे पर नानी का चेहरा ओवरलैप हुआ और आवाज़ आई, अब तो यहाँ रह जा हमारे पास। ज़ैनब सुबह हाईवे पर थी, गांव गायब, जीपीएस नॉर्मल, लेकिन उसके फ़ोन में एक फुटेज क्लिप मौजूद था। उसका अपना चेहरा कुएं के पास बोलता हुआ, मैं यहाँ हूँ। उसने वीडियो अपलोड नहीं की, लेकिन लॉकेट अपने पास रखा। क्या वो रोशनियाँ घोस्ट थीं या उसके ख़ानदान की यादें? पाकिस्तान के कितने गांव ऐसे हैं जहां लोगों के दुख अब भी रोशनी बनकर चलते हैं। सोचें, अगर आप एक ऐसी जगह जाएं जहां आपका पास्ट आपका वेट कर रहा हो तो क्या करेंगे? लाइक और सब्सक्राइब करें घोस्ट फ्लो चैनल को। अल्लाह हाफिज़, और रात को अकेला मत जाना कहीं भी।
خالی گاؤں کی روشنیاں آپ کو بھی بلانے لگیں گی۔